आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गांधी युग के विषय में चर्चा करेंगे। भारत के इतिहास का जो 1917 से 1947 तक का समय है उसे भारत के इतिहास में गांधी युग के नाम से जाना जाता है। अब इसे गांधी युग के नाम से क्यों जाना जाता है, तो इसका कारण ये है कि इस कालखंड में भारत में 3 बड़े जन आंदोलन हुए, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। और इन 3 आंदोलनों के द्वारा भारत में एक ऐसी पृष्ठभूमि का निर्माण हुआ या परिस्थिति का निर्माण हुआ जिसकी वजह से अंग्रेज़ों को भारत को छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। इसलिए इस कालखंड को हम गांधी युग के नाम से जानते हैं। तो गांधी युग की शुरुआत सबसे पहले होती है चंपारण सत्याग्रह से। गांधी जी ने यहीं पर अपनी सत्याग्रह की पद्धति का भारत में सफल प्रयोग किया था, इसीलिए यह भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चंपारण में उस समय 3 कठिया पद्धति प्रचलित थी और इस पद्धति के अनुसार किसानों को अपने ज़मीन के 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करनी पड़ती थी, जिसके लिए वह अनुबंध करते थे नील कंपनी के मालिक से। और उस समय इस क्षेत्र विशेष में स्थित सभी नील कंपनी के मालिक अंग्रेज थे और वे बहुत कम दरों पर कृषकों के साथ या किसानों के साथ अनुबंध करते थे, जिसकी वजह से किसानों को बहुत कम मात्रा में लाभ प्राप्त होता था, परंतु साथ में उनकी भूमि भी अनउपजाऊ होने लग जाती थी, जिसकी वजह से उन्हें दूसरी फसल लेने में समस्याएं आती थी। तो किसान इस पद्धति से छुटकारा पाकर दूसरे फसलों का उत्पादन अपने खेतों में करना चाहते थे, परंतु नील कंपनी के मालिक उन्हें ऐसा ना करने के लिए उकसाते थे और ना मानने पर उन्हें तरह तरह से शोषित करते थे, जिसकी वजह से 3 कठिया पद्धति को लेकर चंपारण के किसानों में बड़ा रोष व्याप्त था। इसी बीच जर्मनी में कृत्रिम रूप से नील बनाने की पद्धति खोज ली गई, जिसकी वजह से नील कंपनी के मालिकों को अब भारी पैमाने पर नुकसान होने लगा। तो उन्होंने किसानों को अनुबंध से मुक्त हो जाने का लालच दिया और उन्होंने अनुबंध से मुक्त हो जाने के लिए किसानों से बड़े पैमाने पर बहुत भारी धनराशि की मांग की। कुछ किसानों ने उनकी धनराशि दे भी दी, उनकी मांग की हुई धनराशि दे भी दी। उसके बावजूद भी नील कंपनी के अंग्रेज मालिकों ने किसानों के साथ धोखाधड़ी करना प्रारंभ किया, जिसकी वजह से किसानों में और अधिक रोष उत्पन्न हो गया। तो इसी बीच चंपारण जिले के किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मुलाकात की और उनसे आग्रह किया कि वे चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व करें। तो उनके आग्रह से प्रभावित होकर महात्मा गांधी पहुँचे चंपारण पहुँचने पर अंग्रेज अधिकारियों ने उन्हें डराने का प्रयास किया, परंतु गांधी जी अपने सत्याग्रह की पद्धति पर अड़िग रहे और उन्होंने अंग्रेजों की धमकी के सामने झुकने से मना कर दिया। तत्पश्चात उन्होंने चंपारण के किसानों की स्थिति को देखा, समझा और जाना और उन्होंने अंग्रेज सरकार के समक्ष इस बात को उठाया कि किस तरह से किसानों का शोषण नील कंपनी के मालिकों के द्वारा किया जा रहा है। उनकी बातों से प्रभावित होकर अंग्रेज सरकार ने एक समिति का गठन किया और उस समिति का सदस्य महात्मा गांधी को भी बनाया गया। इस समिति के माध्यम से महात्मा गांधी ने अपनी बातों को पुख्ता तरीकों से अंग्रेजों के सामने रखा और उनकी बातों से प्रभावित होकर और उनके तथ्यों के प्रकाश में अंग्रेजों ने चंपारण जिले से 3 कठिया पद्धति को समाप्त कर दिया तथा शोषित किसानों को उनके द्वारा नील कंपनी के मालिकों को जो धनराशि दी गई थी उसका करीब 25% जो राशि थी वो किसानों को फिर से वापस करने के लिए नील कंपनी के मालिकों को आदेश दिया। तो इस तरह से गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह का प्रयोग था भारत में, वो काफ़ी हद तक सफल रहा। तो इसीलिए भारत के इतिहास में चंपारण सत्याग्रह का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम अहमदाबाद के मजदूर आंदोलन के विषय में चर्चा करेंगे।